साल 1990। भारत का हर दूसरा लड़का अपने बाल एक खास अंदाज में कटा रहा था। हर दुकान पर एक ही चेहरा नजर आ रहा था और हर रेडियो पर एक ही आवाज गूंज रही थी। एक लड़का जो कल तक सड़कों पर आम इंसान की तरह घूमता था, वो हिंदुस्तान का लवर बॉय बन चुका था। लड़कियां उसे खून से लिखे खत भेजती थीं और प्रोड्यूसर उनके घर के बाहर चेकबुक लेकर लाइन लगाते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सितारे ने 11 दिनों के अंदर 47 फिल्में साइन करके इतिहास रच दिया था, वो अचानक बॉलीवुड की चकाचौंध से कहाँ गायब हो गया? क्यों उस आशिकी के हीरो को एक एक पैसे के लिए मोहताज होना पड़ा? और कैसे एक ब्रेन स्ट्रोक ने उनकी जिंदगी की कहानी को पूरी तरह बदल कर रख दिया? आज की ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, ये कहानी है अर्श से फर्श तक के उस सफ़र की जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए शुरू करते हैं राहुल रॉय के जीवन का वो अनकहा सफ़र जो शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। 9 फरवरी 1968 को दिल्ली के एक बेहद रईस और खुशहाल परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया राहुल। उनके पिता दीपक रॉय एक बिजनेसमैन थे और माँ इंदिरा रॉय उस दौर की एक जानी मानी फैशन मैगजीन के लिए लिखती थीं। राहुल का बचपन किसी शहजादे जैसा बीता। उनकी पढ़ाई लिखाई हिमाचल प्रदेश के फेमस लॉरेंस स्कूल सनावर में हुई। सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसे कभी किसी चीज की कमी नहीं रही, जिसकी दुनिया मॉडलिंग और पार्टियों तक सीमित थी। वो एक्टिंग की दुनिया में कैसे आया? राहुल कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे, वो तो मॉडलिंग की दुनिया में खुश थे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उनकी माँ एक मैगजीन के लिए लिखती थी और इसी दौरान उनकी मुलाकात फेमस फिल्म मेकर महेश भट्ट से हुई और उस एक मुलाकात ने राहुल की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जब महेश भट्ट आशिकी बना रहे थे तो उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो नया हो, मासूम हो और जिसकी आंखों में गहराई हो। इंदिरा जी ने बातों बातों में अपने बेटे राहुल का जिक्र किया और उनकी तस्वीरें दिखाई। राहुल को जब ऑफिस बुलाया गया तो उनका कोई ऑडिशन नहीं लिया गया। महेश भट्ट ने बस राहुल की आंखों में देखा और कह दिया, यही मेरा राहुल है, यही मेरी आशिकी का हीरो है। उनकी आंखों की मासूमियत और उनकी पर्सनैलिटी ही उनका सबसे बड़ा ऑडिशन बन गई। जुलाई 1990 में जब आशिकी रिलीज हुई तो जो हुआ वो आज के दौर में मुमकिन नहीं लगता। फिल्म हिट नहीं हुई थी बल्कि एक तूफान बन गई थी। थिएटर के बाहर मीलों लंबी लाइनें, ब्लैक में बिकते टिकट और वो गाने, नदीम श्रवण का संगीत और कुमार सानू की आवाज ने राहुल रॉय को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। आशिकी की सफलता इतनी बड़ी थी कि प्रोड्यूसर्स राहुल के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। क्या आप यकीन करेंगे, आशिकी की रिलीज के बाद राहुल रॉय इतने बिजी हो गए कि उन्होंने महज 11 दिनों में 47 फिल्में साइन कर ली थी। बॉलीवुड के इतिहास में ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, न शाहरुख, न सलमान, न आमिर। राहुल उस समय बॉलीवुड के सबसे महंगे और डिमांडिंग एक्टर बन चुके थे और उनका वो हेयर स्टाइल, लंबे बाल कानों के पीछे झुके हुए, उसे राहुल रॉय कट कहा जाने लगा। उस दौर में राहुल रॉय का हेयर स्टाइल एक नेशनल सेंसेशन बन गया था। आज के दौर में शायद हम इसे ट्रेंड कहेंगे, लेकिन तब ये पागलपन था। लेकिन दोस्तों, शोहरत जितनी तेजी से आती है उतनी ही बेरहमी से जाती भी है। राहुल ने फिल्में तो बहुत साइन की, लेकिन उनमें से कई कभी शुरू ही नहीं हुई और जो रिलीज हुई वो आशिकी का जादू दोबारा नहीं चला पाई। प्यार का साया, गजब तमाशा, दिलवाले कभी न हारे, एक के बाद एक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ने लगी। धीरे धीरे इंडस्ट्री को एहसास होने लगा कि राहुल शायद वन फिल्म वंडर बनकर रह गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गलती कहाँ हुई? क्या राहुल ने गलत फिल्में चुनी या फिर इंडस्ट्री ने उन्हें सिर्फ एक चॉकलेट बॉय की इमेज में कैद कर दिया? 1993-94 आते आते राहुल के पास फिल्मों के ऑफर कम होने लगे। धीरे धीरे मेकर्स ने भी उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। जिस फोन की घंटी कभी शांत नहीं होती थी, अब वो हफ्तों तक खामोश रहने लगी। दूसरी तरफ शाहरुख, सलमान और आमिर की तिगड़ी ने इंडस्ट्री पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। 90 के दशक के खत्म होते होते राहुल रॉय गुमनामी के अंधेरे में खोने लगे। उन्होंने खुद को फिल्म इंडस्ट्री से दूर कर लिया और ऑस्ट्रेलिया चले गए। राहुल रॉय की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं थी। आशिकी के दौरान उनका नाम उस दौर की बड़ी हीरोइनों के साथ जुड़ा। मनीषा कोइराला से लेकर पूजा भट्ट तक उनके अफेयर के चर्चे हर मैगजीन की हेडलाइन बनते थे। लेकिन राहुल को तलाश थी एक सच्चे हमसफर की। साल 2000 में उन्होंने राजलक्ष्मी खानविलकर से शादी की। फैंस को लगा कि अब राहुल की जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। करियर के डूबते जहाज और रिश्ते में बढ़ती दूरियों ने इस रिश्ते को भी खोखला कर दिया। 14 साल के लंबे साथ के बाद साल 2014 में उनका तलाक हो गया।
गया। तलाक ने राहुल को अंदर से तोड़ दिया। वो अकेले पड़ गए थे, न हाथ में काम था और ना साथ में कोई हमसफर। सोचिए, जिस इंसान को करोड़ों लोग प्यार करते थे, आज उसके पास घर में बात करने के लिए कोई नहीं था। साल 2006 में जब भारत में बिग बॉस का पहला सीजन शुरू हुआ तो राहुल रॉय ने इसमें हिस्सा लिया। यहाँ दुनिया ने राहुल रॉय को पर्दे वाले हीरो के रूप में नहीं, बल्कि एक शांत, सुलझे हुए और मैच्योर इंसान के रूप में देखा। राहुल ने बिग बॉस सीजन 1 जीता। लोगों को लगा कि अब राहुल की दूसरी पारी शुरू होगी, लेकिन अफसोस, बॉलीवुड में वापसी इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने प्रोडक्शन में हाथ आजमाया, फिल्में बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इंडस्ट्री बदल चुकी थी। अब वहाँ आशिकी वाले राहुल के लिए जगह नहीं बची थी। अब हम आते हैं कहानी के सबसे दुखद और झकझोर देने वाले हिस्से पर। साल 2020 राहुल रॉय कारगिल की बर्फीली वादियों में फिल्म LAC लाइव द बैटल की शूटिंग कर रहे थे। वहाँ का तापमान -15 डिग्रीज था। शूटिंग के दौरान ही अचानक राहुल को बोलने में दिक्कत होने लगी। उनका चेहरा लटकने लगा। उन्हें तुरंत श्रीनगर ले जाया गया और वहाँ पता चला कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। ये राहुल रॉय के जीवन का सबसे कठिन दौर था। एक ऐसा एक्टर जिसने अपनी आवाज़ और अपनी पर्सनैलिटी से लोगों का दिल जीता था, आज वो बोल तक नहीं पा रहा था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद राहुल रॉय को एक और कड़वे सच का सामना करना पड़ा। वो थी आर्थिक तंगी। फिल्मों से दूरी और लंबे संघर्ष ने उनके बैंक बैलेंस को खत्म कर दिया था। राहुल रॉय के पास अपने इलाज के बिल भरने तक के पैसे नहीं थे। उनकी बहन प्रियंका ने बाद में बताया कि उस मुश्किल घड़ी में इंडस्ट्री के बड़े बड़े दोस्तों ने फोन तक नहीं उठाया, लेकिन तभी एक शख्स आगे आया। वो कोई और नहीं बल्कि सलमान खान थे। सलमान ने बिना किसी को बताए राहुल रॉय के अस्पताल के सारे बिल चुका दिए। राहुल आज भी कहते हैं कि अगर सलमान ना होते तो शायद वो जिंदा ना बचते। आज राहुल रॉय धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। वो स्पीच थेरेपी ले रहे हैं ताकि फिर से साफ बोल सकें, और वो अपनी बहन प्रियंका के साथ रहते हैं जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। राहुल रॉय अब ग्लैमर की दुनिया से दूर अपनी सेहत पर ध्यान दे रहे हैं। कभी कभी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालते हैं जिसे देखकर फैंस की आंखें भर आती हैं। वो चेहरा जो कभी जवानी की पहचान था, आज जिंदगी के थप्पड़ों के निशान साफ दिखाता है। राहुल रॉय की कहानी सिर्फ एक एक्टर के उतार चढ़ाव की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस वक्त की जो कभी एक सा नहीं रहता। ये कहानी है उस हिम्मत की जो मौत के मुंह से वापस आने के लिए चाहिए होती है। राहुल आज शायद स्क्रीन पर नहीं है, लेकिन आशिकी के उन गानों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, राहुल रॉय की फिल्म आशिकी का आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? और क्या आपको भी लगता है कि इतनी बड़ी सफलता के बाद भी राहुल रॉय को वो सम्मान और मौके नहीं मिले जिसके वो हकदार थे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।